बद्रीनाथ के द्वार के रूप में देखा जाता है जोशीमठ को, और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। हालत ऐसी है कि मकान हो, दुकान हो, होटल हो, हर जगह बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और पूरा का पूरा जोशीमठ जैसे उम्मीद की निगाहों के साथ प्रधानमंत्री की तरफ देख शहर को निगल जाएगा फटता पहाड़। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। दरार डरना जरूरी है। जोशीमठ में इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि हजारों परिवारों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाया जा रहा है। सरकार इमारतों में दरारें आने के बाद उन्हें खाली कराना शुरू कर चुकी है। मोदी सरकार ने एनडीआरएफ की एक टीम को और एसडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात कर दिया है। जिन इमारतों पर क्रॉस के निशान लगाए गए वहां पर लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई। कुछ वार्ड जैसे सिंगधार, गांधीनगर, सुनील तो और मनोहर बाग, यहाँ पर हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं जो अभी अनफिट हैं रहने के लिए, तो उनको हम संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो प्रवेश है वो भी निषेध रहेगा। जोशीमठ आपदाग्रस्त घोषित हो चुका है। पीएमओ अलर्ट हो गया है। धामी से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। हालात से निपटने का प्लान बनाने की चर्चा हुई है। लोगों को घर छोड़ने की सलाह दी गई है। जोशीमठ में केंद्र भेज रहा है अपनी एक्सपर्ट की टीम। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जी हां, जोशीमठ के लगभग 1.5 किलोमीटर के धंसने वाले इलाके को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया। इस मामले में प्रधानमंत्री खुद एक्टिव हो गए हैं। पीएम मोदी खुद जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जोशीमठ में कुल 4,500 इमारत है। इनमें 603 में बड़ी दरार पड़ गई है। सर्वे किया जा रहा है। जोशीमठ में कुछ होटल, एक गुरुद्वारे, 2 इंटर कॉलेज में अस्थायी राहत केंद्र बनाए गए हैं। सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं। सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए। पीएमओ से मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट ने जोशीमठ में बड़े रिस्क की आशंका जाहिर की है। एक्सपर्ट का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि लैंडस्लाइड को कैसे रोका जाए। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए लोगों को डेंजर जोन से निकालना ज्यादा जरूरी है। ये तय करने में जो कठिनाई है कि इस देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। जोशीमठ के इस भयंकर संकट के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने
सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर जोशीमठ खतरे में है। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, खतरे में है। लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा चुके हैं। सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है। अफरा तफरी का माहौल है। ऐसी परिस्थिति है कि आपदा सामने ही दिखाई दे रही है, तो खतरे में नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में, और जिस तरह चमोली जिले का माना गांव भारत का आखिरी गांव है, ठीक उसी तरह जोशीमठ भारत का आखिरी शहर है। इस इलाके में जमीन धंसने का एक बड़ा कारण यहाँ निर्माणाधीन टनल को बताया जाता है। ये टनल एक जल विद्युत परियोजना के तहत तपोवन से सेलंग इलाके के बीच बनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसी टनल की वजह से जोशीमठ की जमीन से पानी का रिसाव हो रहा है और यही पानी इन मकानों को नष्ट कर रहा है। साल 2009 में जब इस टनल को बनाने के लिए एक बोरिंग मशीन की मदद से पहाड़ को खोदा गया था, तो इस दौरान इस मशीन ने जमीन की सतह से 1 किलोमीटर अंदर इसमें ठहरे हुए पानी के निकलने का रास्ता बना दिया था, और उस समय इस घटना की वजह से ये पानी जोशीमठ के पहाड़ों में रिसने लगा। लोगों का कहना है कि जब समय के साथ टनल बनाने का काम रोका नहीं गया, तो यह संकट इतना गंभीर हो गया कि अब जोशीमठ में मकान और सड़कें लगातार धंस रही हैं। जोशीमठ से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।